के विषय में जो धारणाएं हैं ना, वो बड़ी बेअर्थ धारणाएं हैं लोगों की। सोचते क्या हैं लोग कि मुक्ति क्या है, कि हम मर जाएंगे, किसी ऐसे स्थान में चले जाएंगे जहाँ पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, ये मुक्ति है। स्वर्ग चले जाएंगे, ये मुक्ति है। मरने के बाद कोई आएगा, लेके जाएगा और परमात्मा से हमें मिला देगा, जैसे इंसान इंसान से मिलता है, ये मुक्ति है। ये सारी धारणाएं हैं। इसलिए जीते जी लोग मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये सब धारणाएं पूरी होने के लिए उन्हें मरना तो पड़ेगा ना। जब मरोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे? मरोगे नहीं तो कौन ऊपर से आएगा, लेके जाएगा तुम्हें, और कौन परमात्मा से तुम्हें मिलाएगा ऊपर ले जाके? ये सारी धारणाएं हैं। और जब तक ये धारणाएं बनी रहेंगी, मुक्त नहीं होगे, तुम बंधते जाओगे। और इंसान बंध ही रहा है, मुक्त होने की बजाय बंधता जाता है। उसे मुक्ति चाहिए। इंसान पूजा करेगा, भक्ति करेगा और ज़्यादा गहरा होता जाएगा उन रीतियों में जो इंसान भक्ति में दिखावे के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मंदिर जाना, चर्च जाना, गुरुद्वारे जाना, मस्जिद में जाना। अरे इन चीज़ों में बंध के तुम्हें मुक्ति मिलेगी क्या? मुक्ति का मतलब है हर चीज से तुम मुक्त हो। अब किसी चीज का भी बंधन रहता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम मुक्त हैं? तुम अपने रीतियों में, अपने रिवाजों में और गहरे होते जाओ और चेष्टा करते हो मुक्ति की। अरे मुक्ति बंधने से नहीं मिलेगी। मुक्ति तो बंधने का उल्टा शब्द है। प्रार्थनाएं करते हो तुम परमात्मा से और मांगते हो। याद रखना, मांगने से भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, अगर बांटो तो मुक्त हो सकते हो, मांगने से नहीं होगे। जितनी भी बातें हैं, कल्पनाएं हैं मुक्ति के विषय में, पहले इन्हें हटाओ और सही ज्ञान, सही अर्थ, सही बात जानो। क्या कहते हैं शास्त्र और क्या कहते हैं उन संतों के, उन महात्माओं के अनुभव जो मुक्ति के विषय में है। मरने के बाद मत मुक्त होने की चेष्टा करो, अभी मुक्त होने की चेष्टा करो। अगर अभी मुक्त नहीं हुए तो कभी मुक्त नहीं हुए। याद रखना मेरी बात, यही मुक्त होना है तुम्हें। इस जीवन में ही मुक्त होना है, जीते जी ही मुक्त होना है। छोड़ने हैं वो सारे बंधन जो तुम्हें बांधे हुए हैं। कोई विशेष नहीं है कि तुम एक चीज से बंध गए हो। उन रिवाजों को पूरा करोगे तब जाके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। उन रीतियों को पूरा करोगे तब जाके तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और मैं तो कहता हूं स्वर्ग जाना कोई मुक्ति नहीं है। अगर मान लो तुम स्वर्ग पहुंच भी गए
तो वहां रहने के बाद भी फिर मुक्ति मांगोगे, कहोगे कि परमात्मा अब इससे भी मुक्ति दे दे। मुक्ति तुम्हारी अंतिम यात्रा है, लेकिन मुक्त तुम्हें इस जीवन में ही होना है, यही होना है जीते जी। तुम्हारी फिक्रें, तुम्हारी चिंताएं मिटी क्या तुम्हारे मन से? उन्हें मिटाना था। तुम इस देह से अलग हुए क्या? क्या अभी तक तुम यही मानकर बैठे हो कि तुम देह हो? यदि तुमने अभी तक नहीं जाना है कि तुम देह नहीं हो, तो कैसे तुम मुक्त हो सकोगे? पहले इस बात को समझो कि तुम देह नहीं हो। शरीर के सारे विकार, मस्तिष्क के सारे विकार हटाओ अपने जीवन से। जब उनसे आजाद हो जाओगे तो समझ लो मुक्ति मिल ही चुकी है। इसी जीवन में होना है मुक्त। रूढ़ियों को छोड़ दो। जिन रिवाजों को तुम अपने से बांधे चल रहे हो, तुम्हें किसी ने बांधा नहीं है, तुम खुद बंधे हो। किस्सा तुम्हारा वही है। यदि तुम गौर करो तो तुम यही पाओगे कि वो क्या कहते हैं, कहावत है कि आ बैल मुझे मार। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है तुम्हारी कहानी। तुम खुद कहते हो बैल से कि मुझे मार ले, और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हो इस बैल से बचा ले। तुम खुद बंधे हो, जान पूछ कर बंधे हो। और याद रखना, कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, तुम ही तुम्हें मुक्त कर सकते हो। यदि तुम तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। और यदि तुमने खुद को मुक्त कर लिया तो कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, यह भी याद रखना। लेकिन तुम्हारी जितनी भी धारणाएं मुक्ति के विषय में हैं, वो ये है कि मुक्त तुम खुद नहीं होगे, कोई दूसरा तुम्हें मुक्त करेगा। कोई महान संत आएगा, कोई महान व्यक्ति आएगा, या तुम किसी परमात्मा की, किसी देवता की उपासना कर लोगे, वो तुम्हें मुक्त कर देगा। अरे कोई भी तुम्हें मुक्त नहीं करेगा इनमें से। और इंसान तो बिल्कुल भी मुक्त नहीं कर सकता किसी को। एकमात्र तुम ही हो जो खुद को मुक्त कर सकते हो। स्वयं ही अपने आप को मुक्त करो। तुमने खुद बेड़ियां डाली हैं अपने पैरों में। जो पुरखाओं ने तुमसे बांध दिया, तुम बंध गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें उनकी नहीं माननी चाहिए, तुम्हें उनका आदर नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने पुरखाओं का आदर करना चाहिए, तुम्हें उनकी बातों को मानना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, यदि उनकी बात जांचने पर, जब तुम चैतन्य हो, जब तुम जागरूक बन चुके हो, उनकी बात जांचने पर तुम्हें असत्य मालूम होती है, फिर भी तुम आंख मूंद के वो बात पूरी करते हो, तो ये बुद्धिमानी नहीं है तुम्हारी, यही तुम्हारी मूर्खता है।
स्वयं को स्वयं ही मुक्त कर दो। यदि तुमने विचारों को मुक्त कर लिया, रूढ़ियों से खुद को मुक्त कर लिया, टेंशनों से, फिक्रों से मुक्त कर लिया, समझ गए तुम देह नहीं हो, तो तुम मुक्त ही हो। इंतजार मत करो मरने का कि मरूंगा तब मुक्त हो जाऊंगा। आज ही मुक्ति है, अभी मुक्ति है। इस बात को अनुभव कर लो, तुम अभी मुक्त हो।